रिकॉर्ड। हाँ प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 5 में हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 1 निकालें। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस पाठ का सारांश हम देखेंगे। पहले पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ का सारांश देखें। 26 सितंबर 1920 26 सितंबर 1920 को कोलकाता से 20 मील दूर वीरसिंह गांव के गरीब परिवार में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। उनके पिता श्री ठाकुर दास कोलकाता में 2 रुपए माहवार की नौकरी करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने धैर्य और संतोष के साथ परिश्रम पूर्वक पढ़कर गांव की पाठशाला की सभी कक्षाएं यथा समय पास की। श्री ठाकुर दास ने उनकी लगन व परिश्रम देखकर अपने मालिक जग दुर्लभ सिंह से प्रार्थना की कि वे ईश्वर चंद्र की आगे की पढ़ाई कोलकाता में करने में उनकी सहायता करें। पाठ 3 निकालो बच्ची, पाठ 3 निकालिए। पाठ 3 है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किताब निकालिए जल्दी। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ सर। पंडित ईश्वर चंद्र की आगे की पढ़ाई कोलकाता में करने में उनकी सहायता करें। श्री ठाकुर दास अपने 8 वर्षीय पुत्र ईश्वर चंद्र को अपने साथ 20 मील दूर कोलकाता पैदल लाए तथा समय व रास्ते की दूरी का आभास न हो, इसलिए उन्होंने बातचीत से शिक्षा की उपयोगिता तथा मील के पत्थर पर लिखे अंग्रेजी अंकों का ज्ञान देते रहे। कोलकाता में श्री जग दुर्लभ सिंह ने ईश्वर चंद्र को अंग्रेजी अंकों का बिल जोड़ने को दिया, जिसे ईश्वर चंद्र ने तुरंत हल कर दिया। श्री जग दुर्लभ ने उनकी मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधा पेट खाकर मासिक छात्रवृत्ति से निर्धन विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करते। वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते, जिससे सारे विद्यार्थी तेज व बुद्धिमान बने। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम आकर उन्होंने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक व प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। 19-20 वर्ष की आयु में महान विद्वानों की सभा में उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। तभी से वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आइए अब इसमें ये रहा आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर पाठ का सारांश। कठिन शब्द हैं इसमें कुछ, उनकी शब्द अर्थ सुने। उत्सव, परिश्रम, हृदयंगम, अतिरिक्त ग्रहणशीलता, जीविका। उत्सव शब्द का अर्थ है त्योहार, परिश्रम मेहनत, हृदयंगम मन में बैठाना,
अतिरिक्त, अलावा, ग्रहणशीलता, सीखने की क्षमता। जीविका माने होता है रोजगार, जीविका मीन्स रोजगार। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? ईश्वर चंद्र का जन्म वीर सिंह गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कैसे हुए, कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ पैदल गए। पिता ने उन्हें रास्ते में शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों के बारे में बताया। पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे जोड़ पाए? पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी अंक रास्ते में लिखे पत्थरों से सीख लिए थे, इसलिए उन्होंने बिल जोड़ दिए थे। ईश्वर चंद्र की दयालुता और उदारता का कोई उदाहरण दीजिए। इसमें किताब में देखें, ईश्वर चंद्र इतने उदार और दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन व्यक्तियों की सहायता में खर्च कर देते थे और खुद भूखे रह जाते थे। ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? ईश्वर चंद्र ने वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता में सर्वप्रथम आकर अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा में ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया तथा सर्वसम्मति से विद्यासागर की उपाधि दी। ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? ईश्वर चंद्र ने वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता में सर्वप्रथम आकर सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार प्राप्त किए। ईश्वर चंद्र के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? ईश्वर चंद्र ने निर्धन कमजोर विद्यार्थियों की मदद, अपनी मासिक छात्रवृत्ति से हर समय की, खुद भूखे रहकर दूसरों को भोजन देना, कपड़े देना व कमजोर विद्यार्थियों को समय निकालकर पढ़ाना, जिससे सभी विद्यार्थी पढ़ाई में तेज बने, ये उनके जीवन का उद्देश्य था। उनके जीवन को ये घटना प्रभावित करती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसमें देखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है शब्दार्थ। शब्द और यहाँ पर अर्थ। शब्द में देखें उत्सव, त्योहार, उत्सव। उत्सव में होता है त्योहार, त्योहार, उत्सव, त्योहार, त्योहार। परिश्रम, मेहनत, परिश्रम, मेहनत, मेहनत। फिर आता है बच्चों हृदयंगम, हृदयंगम। हृदयंगम, हृदयंगम का अर्थ होता है मन में बैठाना, मन में बैठाना। ये हो गया हृदयंगम।
श्रेणंगम मन में बैठाना। अतिरिक्त 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 का मतलब होता है अलावा, अलावा। इसके बाद शब्द आता है बच्चों ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ग्रहणशीलता सीखने की क्षमता। फिर आता है जीविका, जीविका। जीविका माने होता है रोजगार, रोजगार। जीविका मीन्स रोजगार। प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्न का प्रश्न का है ईश्वर चंद्र का जन्म, ईश्वर चंद्र का जन्म, ईश्वर चंद्र का जन्म कहाँ और कब हुआ, कहाँ और कब हुआ, कब हुआ। कहाँ और कब हुआ, ये प्रश्न है बच्चों। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ। उत्तर में देखें। नोट कर लीजिए जल्दी इसको। ईश्वर चंद्र का जन्म ईश्वर चंद्र का जन्म ईश्वर चंद्र का जन्म वीर सिंह गांव में, वीर सिंह गांव में, ईश्वर चंद्र का जन्म वीर सिंह गांव में 26 सितंबर 26 सितंबर 1820 को हुआ था। 1820 को हुआ था। हाँ, ये उत्तर आया बच्चों। ईश्वर चंद्र का जन्म वीर सिंह गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ था।
लिख गया पूरा? हाँ तो लिखिए, बैठिए नहीं। ईश्वरचंद्र अपने पिता के साथ अपने पिता के साथ ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कैसे गए? ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में रास्ते में क्या बताया? ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? ईश्वरचंद अपने पिता के साथ ईश्वरचंद अपने पिता के साथ पैदल गए। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ पैदल गए। पिता ने उन्हें रास्ते में शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों के बारे में उपायों के बारे में बताया। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ पैदल गए। पिता ने उन्हें रास्ते में शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों के बारे में बताया। जल्दी नोट करें।
करो जल्दी। क्या इसको नोट करना होगा। विलोम शब्द में इन्हें देखें, उन्नत, अवनत, शिक्षा, अशिक्षा, आशा, निराशा, कठिन, सरल, सत्य, असत्य, निर्धन, धनवान, नया, पुराना, मीठा, खट्टा। पर्यायवाची में जिन शब्दों के समान अर्थ हैं, विलोम एक दूसरे के विपरीत अर्थ विलोम। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, भिन्नार्थक जो सुनने में एक जैसे हो परंतु जिनका अर्थ भिन्न हो। पुनरावृत्ति एक ही शब्द का दो बार आना, ये पुनरावृत्ति कहलाता है। नीचे लिखे शब्दों के प्रथम रूप है मांस, मांस, कीरत, है, पत्थर,
पाषाण घी ग्रस्त परिश्रम पूर्वक, सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक। उल्लेख लगा करके भी इसी शब्द को पूरा करना है बच्चों। उल्लेखनीय, निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय, पठनीय। इस तरह से आपके शाब्दिक अर्थ भी होंगे, कुछ बनाने के लिए भी आएगा। इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं, आपके शब्दार्थ भी हो गया है। ये सब पूरा नोट हो गया ना बच्चे? पूरा नोट लिखे? हाँ सर। ठीक है। इस तरह से ये पाठ आपका पाठ 3 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर पूरा हुआ। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। इसको पूरा लिख लीजिएगा।